नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं महज संयोग नहीं है। जो भी हमारे आसपास घटता है उसके पीछे बहुत से कारण, बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं जिन तक मानव मस्तिष्क उसकी बुद्धि नहीं पहुंच पाती है। हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं का हमारे अतीत के साथ साथ हमारे भविष्य का भी गहरा संबंध होता है। इसी प्रकार ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा निर्मित कुछ संकेत, कुछ ऐसे माध्यम हैं जो हमें आभास कराते हैं हमारे भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में। और इन्हीं में से एक माध्यम है स्वप्न का माध्यम। और ये सिर्फ मनगढ़ंत नहीं है, हमारे शास्त्रों में ये वर्णित है, विशेषकर मत्स्य पुराण में, जहाँ मनु महाराज भगवान विष्णु से, जो कि मत्स्य के अवतार में है, उनसे प्रार्थना करते हैं विभिन्न स्वप्नों के शुभ अशुभ फलों के बारे में बताने का। तो ये सब शास्त्रोक्त है। और दोस्तों, अगर हमारे जीवन में कुछ अवांछित और कुछ अशुभ घटता है या हमें इसका संकेत किसी भी रूप में मिलता है, चाहे वो निद्रा अवस्था में स्वप्न के द्वारा, चाहे वो जागृत अवस्था में, तो उससे बचने के रास्ते भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। और जिन मार्ग पर चलकर, जिन शास्त्रोक्त मार्ग पर चलकर भविष्य में होने वाले किसी भी अशुभ परिणाम के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है, स्वयं की और अपने परिजनों की रक्षा, उनका बचाव किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे ही दिव्य मंत्र के बारे में जो 12 शक्तियों के 12 नाम हैं और जिनका जप किसी भी दुस्वप्न के अशुभ परिणाम को समाप्त कर सकता है। न सिर्फ स्वप्न में मिलने वाले अशुभ संकेतों को, बल्कि जागृत अवस्था में भी कई बार व्यक्तियों को कुछ अशुभ संकेत अगर मिलते हैं, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से अगर आप घिरे हुए हैं, तो उन सब से भी आपकी रक्षा करता है। ये एक ऐसा अचूक मंत्र है, ऐसे अचूक 12 नामों का प्रभाव है जिसका जाप किसी भी प्रकार की अनहोनी को टालने की सामर्थ्य रखता है। और इससे पहले कि मंत्र के बारे में, उस दिव्य मंत्र के बारे में आपसे चर्चा करूं, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो बुरे स्वप्न हैं ये क्या है, कौन से स्वप्न बुरे हैं, इसका जानना जरूरी है। क्योंकि कई बार जो हमें अशुभ स्वप्न प्रतीत होते हैं, कई बार वो शुभ होते हैं, यानी भविष्य में शुभ घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देते हैं, तो इसे समझना जरूरी है। तो इनमें वो स्वप्न प्रमुख हैं दोस्तों जिनमें आपको नींद में भय लग रहा है, आपका दम घुट रहा है, आप स्वयं को किसी कमरे में बंद देख रहे हैं, काले साए, डरावनी आकृतियां आप देख रहे हैं। इसके अलावा खाली तवा आप देख रहे हैं, बंद दरवाजा देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, फटे हुए कपड़े देख रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्वप्न हैं जो भविष्य में होने वाली अनहोनी का हमें इशारा करते हैं। इसके अलावा जागृत अवस्था में कुछ अशुभ संकेत मिलना, जैसे बार बार दिए का बुझना, पूजा की थाली का गिर जाना, या अपने आसपास किसी नकारात्मक शक्ति का आभास होना, ये भी कुछ संकेत हैं जो आपको सतर्क करते हैं। तो आइए अब जानते हैं सबसे पहले उस दिव्य मंत्र के बारे में, उसके बाद जानेंगे कि मंत्र को किस विधि से आपको पढ़ना है। विष्णु नारायणम कृष्णम रामम च श्रीहरि शिवम श्रियम लक्ष्मीम राधिकाम जानकीम प्रभा च पार्वतीम जपन द्वादश दुस्वप्नः सत्फलदः प्रजायति। तो ये वो दिव्य मंत्र है, अर्थात किसी भी प्रकार के दुस्वप्न के दिखने पर, कोई भी अशुभ संकेत दिखने पर इन 12 नामों का 12 बार स्मरण करने मात्र से बुरा स्वप्न भी शुभ फलदायक हो जाता है और कोई भी बुरा संकेत शुभ संकेत में बदल जाता है। अब जानते हैं कि इसको आपको जपना कैसे है, इस मंत्र का पाठ कैसे करना है। दोस्तों, जब कभी भी आपको बुरा स्वप्न दिखे, तो आपको जब भय लगता है और आपकी नींद खुल जाती है, तो उस समय आपको अपने बिस्तर में ही बैठे बैठे अपने इष्ट का, अपने गुरु का ध्यान करना है और इस मंत्र को 12 बार पढ़ना है। इस मंत्र के जो 12 नाम हैं उनको आपको 12 बार जप लेना चाहिए और उसके बाद अपनी चारों दिशाओं में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन चारों दिशाओं में फूंक मार लेनी चाहिए एक एक बार। और साथ ही मंत्र में उपस्थित सभी देवी देवताओं से आपको प्रार्थना करनी है, उनका आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है कि जो भी अशुभ स्वप्न आपने देखा है उसका अशुभ परिणाम समाप्त हो और शुभ फल की प्राप्ति आपको हो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये स्वप्न विपरीत फल प्रदान करेगा, अर्थात अशुभ की जगह आपको शुभ फल प्रदान करेगा।
ये दिव्य मंत्र है जिसमें सभी प्रमुख देवी देवताओं का आह्वान किया गया है, उनकी ऊर्जा का आह्वान किया गया है स्वयं की सुरक्षा के लिए, और इसके चमत्कारिक लाभ भी आपको देखने को बहुत जल्द मिलेंगे। इस उपाय को करने के बाद जो भी बुरे सपने हैं वो आपको नहीं आएंगे और हर प्रकार की बुरी नकारात्मक ऊर्जा से आपकी रक्षा होगी। फिर आपको जो स्वप्न आएंगे वो शुभ स्वप्न आपको आएंगे। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अक्सर बुरे स्वप्न आते हैं तो उन लोगों को सोने से पहले 12 बार इस मंत्र का जप कर लेना चाहिए और चारों दिशाओं में फूंक मार लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होगी। न सिर्फ स्वप्न में बल्कि जागृत अवस्था में भी यदि आपको भय लग रहा है, कोई भी अशुभ संकेत आपको प्राप्त हो गया है, जैसे मैंने अभी बताया दिए का बुझ जाना, बार बार पूजा की थाली हाथ से छूट जाना, या इसके अतिरिक्त कुछ और भी संकेत हैं जैसे अंगों का फड़कना, जैसे स्त्रियों की दाईं आंख फड़कना और पुरुषों की बाईं आंख फड़कना, ये अशुभ माना जाता है। तो इस प्रकार का आपको कोई भी संकेत मिल रहा है या आपको अनजाने ही बिना किसी कारण के ही भय महसूस हो रहा है, अपने आसपास लग रहा है कि कोई है, तो भी अगर आप इस दिव्य मंत्र का 12 बार जप करते हैं तो ये सारे अशुभ संकेत समाप्त होते हैं और आपके मन में शांति पैदा होती है। और इसके बाद आपको हमेशा शुभ स्वप्न ही आएंगे, शुभ संकेत ही आएंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है, कोई भी शुभ संकेत और शुभ स्वप्न अगर आपको आता है, इनकी चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए। और अगर रोज़ रोज़ बुरे स्वप्न आ रहे हैं तो कुछ और चीज़ों का भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपका सिर दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए सोते समय और पाँव उत्तर दिशा की तरफ होने चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी पाँव रख के ना सोएं। धन हानि, मृत्यु, रोग और बुरे स्वप्नों का कारण है दक्षिण दिशा की तरफ पाँव करके सोना। तो सोते समय हमेशा दिशा का आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त सोने से पहले अपने हाथ पैर धोकर सोएं। सोते समय अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने गुरु का ध्यान करें। कुछ सुन रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो अच्छा साहित्य सुने, अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी चीजें सुने। ऐसा करने से मन निर्मल होगा, बुद्धि पवित्र होगी। हर समय मन जो गलत विचारों की तरफ भागता है, गलत चीजों की तरफ भागता है, उस पर नियंत्रण होगा, मन पर नियंत्रण होगा। नींद गहरी आएगी और स्वप्न आपको शुभ आएंगे। एक और प्रयोग भी है दोस्तों कि रात को यदि बुरा स्वप्न आपको दिखा है तो उसके लिए आप किसी पवित्र पेड़ पर, जैसे पीपल का पेड़ हो गया या तुलसी का पौधा हो गया, उसके पास जाकर इनको प्रणाम करके धीरे से अपना स्वप्न इनके समक्ष कह दें और सपने के बुरे प्रभाव को समाप्त करने की इनसे प्रार्थना करें। और तुलसी के पौधे से यदि आप कर रहे हैं या पीपल वृक्ष से आप इस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं तो इनमें उपस्थित जो भी देवी देवता हैं उनसे प्रार्थना करें, उनका आह्वान करें, उनसे प्रार्थना करें कि स्वप्न का जो भी अशुभ फल है वो समाप्त हो और शुभ फल की आपको प्राप्ति हो। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार का अशुभ स्वप्न आ रहा है, अशुभ संकेत अगर आपको प्राप्त हो रहे हैं तो भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। इन उपायों को करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।